ओम शांति। मैं निराशा और अभिमान से मुक्त महाबलवान आत्मा हूँ। मैं निर्बंधन अभिमान मुक्त हूँ। छब्बीस 6/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब यह सब खत्म होने वाला है। प्रश्न है, सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, अंदर कोई भी भूत न रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। दूसरी पॉइंट, यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। किसी देहधारी की याद में शौक आया, शरीर छूटा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। शिव बाबा कहते ओम शांति, फिर इनकी आत्मा भी कहती ओम शांति। वह है परमात्मा और यह है प्रजापिता। इनकी आत्मा कहती है ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है। अगर कहे आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो वाह, यह भी कोई प्रश्न है? आत्मा तो स्वयं ही शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते, उनको यह पता नहीं है कि हम आत्माओं का स्वधर्म ही शांत है। अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है। आत्मा बिंदी मिसल है। बाप ने समझाया, यह सब कहते हैं निराकार परमात्माए नमः। परम पिता उनको ही कहा जाता, वह तो है निराकार। उनको शिव परमात्माए नमः कहा जाता। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, उनका योग बाप तरफ नहीं। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है। गाते भी हैं ब्रह्म देवताय नमः। ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे। ब्रह्म परमात्माय नमः, एक को ही परमात्मा कहा जाता। वह है रचयिता। ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो। बीके को भी कहते मामे कम याद करो। देह का अभिमान छोड़ दो। अभी से ही अपना 21 जन्मों का वर्षा ले लेते हैं, इसलिए देवाला मार न सके। सूक्ष्म वतनवासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देहधारी है ब्रह्मा। अब बाप ने बच्चों को समझाया, बच्चे तुम मामेकम याद करो। जो भी देहधारी हैं उनसे बुद्धि योग हटाना है। देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है। फिर तुमको जाना है सुखधाम वाया शांति धाम। तो बाप कहते शांति धाम सुखधाम को याद करो। ब्रह्मा का दिन है, दिन में धक्का नहीं खाया जाता, रात अंधेरे में धक्के खाए जाते। बाबा ने बताया इस एक स्थान पर 6 मास दिन और 6 मास रात होती, परंतु वह बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती। यह ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई हुई है।
ब्राह्मणों को मालूम है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों के लिए यह बेहद का दिन और रात है। यह स्वर्ग और नरक की बात नहीं जानते। वह तो कहते स्वर्ग कहाँ से आया, क्योंकि शास्त्रों में सतयुग को भी नरक बना दिया। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते। मेरा पार्ट ज्ञान देने का इस समय इमर्स होता है। ड्रामानुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते उनको साक्षात्कार कराने में मैं निमित्त बना हुआ हूँ। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं है, वह अभी इमर्ज हुआ है। जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का रील भरा हुआ है, मेरा भी जो पार्ट ड्रामा में नूंधा हुआ है वह उसी समय बजता है। इसमें संशय की बात नहीं है। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी मैं किसको सुनाता। लक्ष्मी नारायण को वहाँ यह ज्ञान है ही नहीं, ड्रामा में नूंद ही नहीं है। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते कि हमको फलाना गुरु सदगति देते हैं, परंतु गुरु लोग सदगति कैसे देंगे, उनका भी तो पार्ट है। और कोई कहते बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती है, यह चक्र फिरता रहता। उन्होंने फिर चरखा रख दिया। सृष्टि का चक्र है, वंडर देखो, चरखा फिराने से पेट पूजा होती। यहाँ इस चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए तुमको प्रारब्ध मिलती है। बाबा यथार्थ रीति अर्थ बैठ सुनाते, बाकी सब अयथार्थ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। ऊंचते ऊंच है भगवान और फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण और फिर जगदम्बा जगत पिता हैं। वह संगम के हैं तो मनुष्य ही, भुजाएं आदि कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा को भी 2 भुजा हैं। भक्ति मार्ग के चित्रों में कितनी भुजाएं दे दी हैं। अगर किसको 8 भुजा हो तो 8 टांगें भी होनी चाहिए। ये ऐसे होता नहीं है। रावण को 10 शीश दिखाते तो टांगें भी 20 देनी चाहिए। यह सब गुड़ियों का खेल है, कुछ भी समझते नहीं। रामायण जब सुनाते तो बहुत रोते हैं। बाप समझाते यह सब है भक्ति मार्ग। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तब से कामचिता पर बैठ तुम काले बन गए हो। अब एक जन्म में ज्ञान चिता का हथियाला बांधने से 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता। वहाँ आत्माभिमानी रहते, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, रोने आदि की बात नहीं रहती। यहाँ बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे, धूमधाम से मनाएंगे। कल बच्चा मर गया तो या हुसैन मचा देंगे। दुख धाम है ना, जानते हो भारत पर ही सारा खेल है। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई को याद भी कैसे पड़े। किसको भी पता नहीं स्वर्ग फिर कब होगा। कह देते कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष है। यह सृष्टि चक्र के 4 भाग हैं। बाप कहते सन्यासी जब शरीर छोड़ते तो आसपास शांति का वातावरण छा जाता। बाबा समझाते आत्मा कभी विनाश होती नहीं, उसमें जो ज्ञान है वह भी कभी विनाश नहीं होता। इम्प्रेसिबल ड्रामा है, चक्र भी एक ही है और याद भी एक को ही करते। गुरु नानक को याद करते, परंतु उनको फिर अपने समय पर आना पड़े।
जन्म मरण में तो सबको आना ही है, ईश्वर सबका निराकार है। गीता में भी है भगवानो वाच। तो गीता है सबकी माँ बाप, बाप सबका दुख हरता सुख करता है। सबका तीर्थ स्थान भारत है, सबको यहाँ आकर सदगति मिलनी है। तुमको उठते बैठते बाप को याद करना है। तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाता। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे, फिर रोने प्रूफ तो बनेंगे नहीं। किसकी याद में शौक आ जाए और मर जाए तो दुर्गति हो जाए। तुमको याद तो शिव बाबा को करना है ना, हार्ट फेल भी हो जाते हैं। तुमको तो उठते बैठते एक बाप को याद करना है। यह भी बुद्धि में बिठाया जाता, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते तो संगठन में बिठाया जाता। सबका इकट्ठा फोर्स होता है। अगर और किसी की याद में बुद्धि रहेगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए स्थैर्यम रहना है। देह का भान न रहे। जितना बाप को याद करते हो वह याद रिकॉर्ड में नूंद जाता। तुमको खुशी भी बहुत होगी। हम जल्दी चले जाएंगे, जाकर तख्त पर बैठेंगे। बाबा हमेशा कहते, बच्चे तुमको रोना कभी नहीं है, रोती तो विधवाएं हैं। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता। मेहनत चाहिए, अपने पर नज़र रखनी है। कोई भी भूत होगा तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। नारद भक्त था, लक्ष्मी को वरने चाहता था, परंतु शक्ल देखी तो बंदर मिसल। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को वरने के लिए। बड़ी जबरदस्त लॉटरी विन करते हो। हम राजा जरूर बनेंगे तो प्रजा भी होगी। हजारों लाखों वृद्धि होती रहेगी। पहले पहले कोई भी आते तो उनको बाप का परिचय दो। लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे। बोलो तुम यहाँ सुनने आए हो व सुनाने। अच्छा, फिर प्रजापिता से तुम्हारा क्या संबंध है? वह है साकारी और वह है निराकारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी। याद का रिकॉर्ड ठीक रखना, कभी भी रोना नहीं है। दूसरी पॉइंट, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति के लिए भटकना नहीं है, सबको इस भटकने से छुड़ाना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले। निराशा और अभिमान से मुक्त भाव। कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है, इस स्मृति से विजयी बनो। एक सेकंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान न दो। अभिमान और निराशा यह दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है, इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्माण बनो तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। स्लोगन है, विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। ओम शांति।